ये देख रहे हैं आप, रात का नज़ारा है और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकला हूँ। पिछला इलाका मद्देड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे ब्लास्ट हुई। TCOC के महीनों में जवान माओवादियों के खिलाफ हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। अमूमन हम देख रहे हैं कि बस्तर में, इससे पहले की अगर बात की जाए तो TCOC में माओवादी जो हैं वो जवानों के ऊपर हावी होते हैं और बड़ा नुकसान जवानों को देखने को मिला है। विगत 14 महीना से हम देख रहे हैं जितने भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस ऑपरेशन पे पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। नमस्कार, आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। हम विहान बस्तर में मैं बस्तर की बात करता हूँ, बस्तर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे जिसमें वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे नक्सलवाद के प्रहार पर, इसलिए आज बात करेंगे जहाँ मेरी मौजूदगी है। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। संध्या बीतते वक्त एक खबर बाहर निकल के आती है। बीजापुर जिले से मद्देड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे में जवानों की गाड़ी को माओवादियों के द्वारा उड़ाने की कोशिश की गई। आईडी का इस्तेमाल किया गया था। बताया ये जा रहा है जिस आईडी का इस्तेमाल किया गया था उसे कमांड आईडी कहते हैं। कमांड आईडी आमतौर पे आपने सुना होगा कि अरनपुर में, तो दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत अरनपुर है, वहाँ पे भी बड़ी कैजुअलिटी जवानों को हुई थी। वहाँ पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए मैं गया हुआ था। उस दरमियान जो DIG हैं कमलोचन कश्यप ने कहा था कि कमांड आईडी का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पे जब भी कमांड आईडी का इस्तेमाल करते हैं माओवादी तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ पे ब्लास्ट वो करते हैं वहाँ से कुछ दूरी तक उनकी मौजूदगी होती है और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से ये इनके द्वारा ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरी जहाँ मौजूदगी है ये गोरला नाला है, देख रहे हैं आप, मद्देड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आगे जाएंगे तो कुछ किलोमीटर दूरी पे गोपालपट्टनम पड़ता है। गोपालपट्टनम से जवानों की वापसी हो रही थी। पिकअप पे कुछ जवान सवार थे। उस पिकअप को टारगेट करके माओवादियों ने नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन एक चूक कहें या फिर जवानों के लिए एक तरीके से राहत कहें, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया, मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। ये देखिएगा आप, और किस तरीके से इस गड्ढे को देखिए आप, इस गड्ढे को देखिए किस तरीके से ब्लास्ट किया गया। और अभी ब्लास्ट करने के बाद इसके जो परकच्चे हैं वो पूरी तरीके से उखड़ गए हैं और क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसको भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दाहिने ओर देखेंगे कुछ जवान लोगों की मौजूदगी है। पुलिस के उच्च अधिकारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड देखिएगा, जो जब यहाँ पे ब्लास्ट किया गया तो ब्लास्ट इतना भयावह था कि जो रोड है वो पूरी तरीके से उखड़ गए हैं और परकच्चे जो हैं उखड़ गए हैं। बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो 20 से 30 मीटर की दूरी तक वो फेंकाए हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया होगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये जब भी आमतौर पे माओवादी ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, रोड पे जवानों को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमांड आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमांड आईडी वो आईडी है जिससे कुछ दूरी पे रह के वो पूरी प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें, घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। गोरला में भी कमांड आईडी का इस्तेमाल किया गया था और मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूँ। देखिएगा, हालत देखिए और राइट साइड देखिए, जूम करके दिखाइए। कुछ जवान देख रहे हैं, अभी भी जवान जो हैं मशीन्स के साथ मौजूद हैं और वो सर्च कर रहे हैं कि जो वर्तमान वस्तु स्थिति है उससे वो अवगत हो पाए। देखिए, उसके द्वारा वायर जो है वो वायर यहाँ से ले जाया जाता है। वायर फिट करके यहाँ पे आईडी फिट की जाती है। तो ये सोची समझी प्लानिंग थी जवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए। ये प्लानिंग के तहत इस पूरे घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। देखिए राइट साइड पे बस आ रहा है, बस आ रहा है, वो भोपालपट्टनम का क्षेत्र है। क्योंकि जिस इलाके पे बड़ा हादसा होने से टल गया ये पूरा इलाका, दो राज्यों को छूती है, महाराष्ट्र और तेलंगाना को। ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे में लगातार रात दिन बसें चलती है क्योंकि दो राज्य को छूती है, तेलंगाना, हैदराबाद, महाराष्ट्र। उस इलाके पे आवाजाही कंटिन्यू होती है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जिस तरीके से माओवादियों के खिलाफ जो जंग जवानों ने छेड़ दिया है, यूँ कहें कि जो सफलताएं मिल रही है, उसको एक तरीके से जो माओवादी हैं, यूँ कहें कि रिवेंज कहें, यूँ कहें कि बदला कहें, वो करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
और देखिए इस गड्ढे को पाटने की पूरी कोशिश की जा रही है। विहान बस्तर में हम आपको दिखा रहे हैं कि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो पुलिस के उच्च अधिकारियों की भी मौजूदगी थी। 50 से 60 मीटर की दूरी पे हम लगातार देख रहे हैं कि जो वर्दीधारी जो हमारे जवान हैं वो यहाँ पे तैनात है। जिस तरीके से कैजुअल्टी हुई उस कैजुअल्टी में बड़ा नुकसान एक तरीके से देखने को नहीं मिला। यूँ कहें कि जिस तरीके से जवानों की वापसी हो रही थी तो जो टारगेट माओवादियों के द्वारा किया गया था वो टारगेट विफल रहा। तो कहीं ना कहीं एक सुख संदेश है हमारे जवानों के लिए। पूरे जवानों की आमद इस इलाके पे है जिस इलाके पे ये बड़ी कैजुअल्टी होने से बचे हैं। और मेरे साथ दाहिने और देखेंगे यहाँ पे एडिशनल एसपी थे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मयंक गुर्जर जी से। हालांकि वो दिख नहीं रहे हैं, आसपास ही होंगे। तो समझ सकते हैं ये पूरा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे में इतनी बड़ी कैजुअल्टी होने से एक तरीके से जवान बचे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब भी इस तरीके का हथकंडे माओवादी अपनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ दूरी पे उनकी मौजूदगी होती है। जहाँ पे कमांड आईडी लगाया गया यहाँ से कुछ दूरी पे बड़ी तादाद में माओवादियों की मौजूदगी थी, ऐसी जानकारी बाहर निकल के आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम देने में माओवादी फिराक में थे। मेरे दाहिने और देखेंगे गड्ढा पाटने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ब्लास्ट रहा होगा। इसके परकच्चे 20 से 30 मीटर तक देखने को मिले हैं। विहान बस्तर की अगर आपको रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।